नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर कोई टैक्सी लेना चाह रहा है, ट्रक लेना चाह रहा है, जेसीबी लेता है या पानी का टैंकर लेता है इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से एक वाहन लेना चाह रहा है, या कोई बस वगैरह लेना चाह रहा है, या कोई ऑटो लेना चाह रहा है, तो उसके लिए लोन की प्रोसेस क्या होगी और कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ कि जो टैक्सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंडिविजुअल गाड़ी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। टैक्सी एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, गाड़ी के एक्सीडेंट होने की ज़्यादा रिस्क है, दिन भर टैक्सी ज़्यादा चलेगी, तो इसकी वजह से बैंक का रिस्क सीधे ज़्यादा है। आपको ये ध्यान देना है कि जब बैंक का जहाँ बैंक का रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। द मोर रिस्क द मोर प्रॉफिट के सिद्धांत पे ये काम करता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि बैंक मुख्यतः इन चीज़ों के लिए लोन देने के लिए क्या देखता है। अगर आप एक टैक्सी का लोन देने जा रहे हैं, अगर आप ये कहेंगे कि आप खुद एक ड्राइवर हैं और टैक्सी चलाना चाहते हैं और टैक्सी का धंधा करना चाह रहे हैं, तो बैंक सबसे पहले तो आपका कॉमर्शियल लाइसेंस देखेगा, उसके बाद से कोटेशन मांगेगा और उस एरिया में टैक्सी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आपसे कुछ बहुत सवाल जवाब कर सकता है। आपको बता दें दोस्तों, टैक्सी या ट्रक या स्मॉल ट्रक के लिए 10 लाख तक के लोन के लिए वो आपको 15% मार्जिन बोलेगा, यानी कि आपकी डाउन पेमेंट जो है 15% होनी चाहिए। 10 लाख तक का ये लोन मुद्रा CGFMU के अंतर्गत कवर होता है। कई बार ये CGTMSE के अंदर भी कवर कर लेते हैं और उसकी सालाना फीस भी आपको वहन करनी होगी। 10 लाख से ऊपर का लोन क्लियरली CGTMSE के अंदर कवर होगा। अगर आप एक ही बस ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोन तो होगा नहीं, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी रेटिंग पे डिपेंड होगा। फिर अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिपेमेंट पीरियड पे। इसका जो रिपेमेंट पीरियड रखता है बैंक, वो लगभग 7 से 8 साल के बीच रहता है। इसमें लोन कितना मिलता है? अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो टोटल टैक्सी का ऑन रोड प्राइस का 85% आपको मिल जाएगा 10 लाख तक। अगर आप ट्रक ले रहे हैं तो टोटल ट्रक बनाने में, यानी कि ट्रक का इंजन, ट्रक की बॉडी दोनों बनाने में जितना टोटल कॉस्ट आया, दोनों का कोटेशन आपको एक साथ जमा करना होगा। उसके बाद आपको बैंक उसका 85% आपको दे देगा। साथ ही साथ वो आपकी रेटिंग करेगा, उसी हिसाब से आपको ब्याज दर भी लगेगी। अब आपको पता करना है दोस्तों कि आपकी टैक्सी का रेट प्रॉफिटेबल आएगा या नहीं आएगा। बैंक कैसे देखता है? मान लिया जाए वो देखता है कि आपके एरिया में आपकी टैक्सी एक दिन में 200 किलोमीटर चलेगी और पर किलोमीटर का जो रेट है आपके एरिया में 15 रुपया है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 200 किलोमीटर आपकी टैक्सी चली पर डे, तो 15 दूना 30, यानी कि 3000 रुपया आपका पर डे का आपको टोटल कमाई होगी। उस पर आपका डीजल का खर्चा, आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन, घिसाई, टायर का खर्चा, आपका अपना खर्चा, आपका इंश्योरेंस का खर्चा, आपके रोड टैक्स का खर्चा, आप इन सभी चीज़ों को उसमें से वो माइनस करेगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसके बाद वो मानेगा कि इतना रुपया आप घर पर डे बचा के ले जाएंगे। इसी तरह से वो महीने का निकालेगा, उसमें से अपनी EMI माइनस करेगा और देखेगा कि इस तरह से आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं है। उसी प्रकार से ट्रक का भी है। ट्रक का वो देखेगा कि पर डे कितना किलोमीटर चलेगा, पर किलोमीटर में कितना रुपया ये कमाएगा और कितनी इसकी लागत होगी, और उसमें से वो टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और आपका इंडिविजुअल खर्चा, और हो सके तो चालान वगैरह का भी वो एक मोटा आपसे अनुमान ले लेगा। तो उसमें वो एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट वो निकालेंगे, और इसे कहते हैं DSCR रेशियो भी बोलते हैं। DSCR रेशियो निकालेगा वो कि आप कितना रुपया कमा पाएंगे EMI वगैरह देने के बाद। अगर ये धंधा प्रॉफिटेबल हुआ तो वो आपको फाइनेंस करेंगे। जैसे जेसीबी है तो पर घंटा कितना रुपया चार्ज होगा वो आपसे पूछ लेंगे कि एरिया में क्या चार्ज चल रहा है। अगर उस चार्जेज के हिसाब से पेट्रोल और डीजल का दाम घटाने के बाद अगर आपकी जेसीबी का रेट प्रॉफिट में आया तो आपको बैंक फाइनेंस करेगा। आती है दोस्तों इसमें थर्ड पार्टी की। जो NBFCs होते हैं, जैसे महिंद्रा फाइनेंस वगैरह होते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा होता है और ये किसी थर्ड पार्टी की गारंटी लेके आपको फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन इसके कंपेयर में जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होता है और वो CGTMSE गारंटी भी आपको दे देते हैं।
लेकिन उनमें CGTMSE गारंटी की फ़ीस पड़ती है। और एक बात यहाँ पर अच्छी बात है कि बैंकों में प्री पेमेंट चार्जेज नहीं होगा। NBFC या प्राइवेट बैंकों में आपको प्री पेमेंट चार्जेज पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि कॉमर्शियल बैंक से ही लोन लीजिए जहाँ प्री पेमेंट चार्जेज ना हो। और आप अपना भी अनुमान लगा लीजिए कि इस एरिया में कितना धंधा आपको मिल सकता है, कितने टैक्सी वगैरह के लिए, अगर टैक्सी ले रहे हैं तो उसमें कितने लोग आसपास पर्यटन क्षेत्र हैं या धार्मिक पर्यटक क्षेत्र है, वो आपको मिल सकता है। अगर वो नहीं है तो आप देखिए, अगर आप ट्रक वगैरह ले रहे हैं तो आपको कितना भाड़ा मिलेगा। कई लोग इसमें पानी का टैंकर लेते हैं, इंडिविजुअल पानी बेचते भी हैं। कई लोग दूध का टैंकर भी बनाते हैं इसी में। कई लोग पूरा एक AC गाड़ी टाइप की बनाते हैं जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह डेयरी वगैरह का आइटम, दूध वगैरह का आइटम ले जा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसमें अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखिए दोस्तों। उसी के बाद आप SRTO लोन के लिए इंडिविजुअली आप अप्लाई कीजिए। हाँ, 15 से 20% अपना डाउन पेमेंट ज़रूर रखिए। और इस तरह से बैंक आपको ये SRTO लोन कहते हैं इसको, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, वो आपको लोन देता है। 10 लाख तक कमोबेश कोई रेटिंग नहीं होती है। 10 लाख तक ये मुद्रा या CGTMSE में आ सकता है। 10 लाख से ऊपर ये CGTMSE के अंदर ही कवर होगा। और आपको एक बात बता देते हैं, जब भी लोन CGTMSE के अंदर कवर होता है, इसमें 0.50% का आपको कंसेशन मिलता है कई बैंकों में। अगर आप महिला के नाम पे लोन लेते हैं तो और भी ज़्यादा, उसमें 1% तक कई बैंकों में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिलती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।